हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। चलिए तो हम आज स्टार्ट कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। कौन सा बोलते हैं बेटा? एक होता है अभिकेंद्रीय, एक क्या होता है? अपकेंद्रीय बल। हाँ हाँ, इसी के अंदर ही। ठीक है, जानते हैं क्या होता है? तो आपने नाम सुना होगा नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सी होती है बेटा? ऐसी फ्रेम जिनके पास क्या हो? एक्सेलरेशन हो। और इनर्शियल यानी जिनके अंदर न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं? आराम से वैलिड होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उनका खुद का एक्सेलरेशन नहीं होता है। अरे ये बात समझ आ गई क्या? अच्छा, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये चीज क्या है। इसके साथ में लिख लेना शूडो फोर्स। कौन सा फोर्स है? शूडो फोर्स है। तो एक्चुअली में हम वही काम दोबारा करने वाले हैं। कौन सा काम बेटा? एमए वाला। मास खुद का, एक्सेलरेशन किसी दूसरे का। और वो दूसरा किस में होगा बेटा? सर्कुलर मोशन में होगा। अगर कोई ऑब्जर्वर किस में हो बेटा? सर्कुलर मोशन में। किस में हो? सर्कुलर मोशन में हो। तो क्या लगता है? एक नहीं, एक एक्सेलरेशन लगता है। क्या लगता है? एक्सेलरेशन लगता है। तो अगर कोई फ्रेम ही सर्कुलर मोशन में है, यानी कोई फ्रेम ही किसमें बेटा? सर्कुलर मोशन में है, तो यानी उस फ्रेम के पास में ऑलरेडी क्या आ चुका है? एक्सेलरेशन आ चुका है। अरे आया कि नहीं आया? फ्रेम के पास एक्सेलरेशन होना बहुत जरूरी है। कम से कम इतना तो होगा ही होगा, v²/r जितना, या फिर ω²r जितना, जिसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अरे ठीक है ना यार? अच्छा, तो यानी कि अगर फ्रेम सर्कुलर मोशन में है तो उसके पास एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है तो वो फ्रेम कैसी बनेगी बेटा? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? क्या बात कर रहा है यार? एक्सेलरेशन है उसके पास, नॉन इनर्शियल। यानी न्यूटन्स के जो लॉ थे वो अब ठीक तरीके से वैलिड नहीं हो पाएंगे, और उनको वैलिड करने के लिए अपन को क्या लगाना है? शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। हिंदी में बोलते हैं छदम बल। ठीक है, धोखा एक तरीके। क्या है ये? धोखा। तो मुझे नहीं पता क्यों लग रहा है, बस लग रहा है। साइलेंट होता है भाई, इंग्लिश में होता है तो होता है इंग्लिश। हाँ नहीं, मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ। बताओ इसको क्या बोलते हैं? कट। अच्छा, इसको पट बोलो भाई। इसको कट बोलो। नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं पता क्यों। अब जिसने बनाई है, जिन्होंने बनाई है। हाँ, नहीं पढ़ना चाहिए, ये बताओ। हाँ, वो जो भी है, जैसा ही भी बनेगा वैसा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्या ही कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में चाचा को क्या बोलते हैं? मामा को? अच्छा, पड़ोस वाले को अंकल, सभी को अंकल। मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है, पता ही नहीं चल पा रहा कौन क्या है, कौन किसका भाई है। मामा का है कि मम्मी का है कि पापा का है, दादा है कि दादी है, चलने दो, नाना है कि नानी है। तो इंग्लिश कम पढ़ा करो थोड़ा। सही में कम पढ़ा करो यार, उसमें वो पर्यायवाची बहुत कम होते हैं। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा वैलिड करने के लिए? एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। जिस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन होगा उससे देखने पर, और वो किस में होनी चाहिए? सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए। और जिस शूडो फोर्स को हम लगाते हैं उसका नाम क्या है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप खुद सोचो, देखना ये जो कंसेप्ट है ना, कई बार आप गलत इंटरप्ट कर लेते हो। इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है, वो इतना खराब होता है कि पूछो मत। जैसे बताते हैं, वो कैसे बताते हैं? ये मान लो कि ओमेगा से घूम रही है और मैं घूम रहा हूं किसके अंदर? एक लिफ्ट के अंदर, जैसे ये है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं भी ओमेगा से ही घूम रहा हूं, ऐसे बांध दिया इसको रस्सी से, घूम रहा है। और यहां पर पड़ा है कौन? एक ब्लॉक। इसका मास कितना है? m। अगर मैं इसको देखूंगा, मैं यहां बैठा हूं, देख मेरे पास है, और मैं क्या हूं बेटा? ऑब्जर्वर। ठीक है ना, मैं क्या हूं? ऑब्जर्वर हूं। मैं क्या हूं? मैं ऑब्जर्वर। तो मेरे से देखने पर मेरे को क्या लगेगा कि ये m मास किस में है बेटा? अरे मोशन में है भाई। वैसे अगर वास्तविक जीवन में वो किस में है? रेस्ट में। इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है।
लेकिन यहां से देखने पर वो रेस्ट में नहीं है, कतई नहीं है। तो किस में है बेटा वो? और वो सर्कुलर मोशन में ही है। तुम्हारे रेस्पेक्ट में किस में है बेटा वो? सर्कुलर मोशन में है। ये अब ज्यादा हो जाएगा वैसे लग रहा है मेरे को। हो रहा है क्या तेरे को? नहीं, उसको लग रहा है हो गया ज्यादा। कैसे सर्कुलर मोशन में? तो एक बार सोच तो सही। अभी ये समझ वो रिंग कहाँ गई अपनी? गई क्या गई? देख ये अभी इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है ना, तो रिलेटिवली वो किधर जा रहा होगा? इसका उल्टी डायरेक्शन में चिपका दे। अरे चिपकाएगा नहीं चिपकाएगा? चिपका दे। मान ले वो थोड़ी देर में यहां कहीं आया, तो इसका उल्टी डायरेक्शन वो किधर जा रहा होगा? उधर जा रहा होगा। थोड़ी देर में ये मान ले इधर आया, तो ये ऐसे जा रहा होगा, उसका उल्टा चिपका दे। एक्चुअली सर्कुलर है, सर्कुलर है कि नहीं है? तो सर्कुलर में देख, सर्कल में देखने पर ये यहां से इधर वाला इधर जा रहा है ना, और वो ब्लॉक यहां रखा है, तो वो उधर जा रहा होगा। अरे ये सर नो उसके रिस्पेक्ट में। अच्छा, और यहां से देखने पर अगर ये ब्लॉक जो है मतलब मैं खुद वो किधर जा रहा हूं? इधर, तो ये किधर आ रहा होगा? इधर। और वास्तविकता में यही तो हो रहा है कि मैं इसके पास जा रहा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये मेरे पास आ रहा है, तो मैंने उल्टा करके चिपकाया, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। या तो तोते उड़ गए? आ रहा है क्या? बस अब हमें क्या लगाना है? एक शूडो फोर्स। इसके पास एक्सेलरेशन कितना है अभी के टाइम? कितना है बेटा? v²/r। कितना है? v²/r। अरे है कि नहीं है? है। अब इससे डिस्टेंस कितनी है बेटा? जितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इस पे क्या लगाना है? एक शूडो फोर्स। ये अभी अंदर की ओर लग रहा है, इसलिए शूडो फोर्स क्या हो जाएगा? बाहर की ओर लगेगा। क्योंकि याद है ना शूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता था। अगर नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूं। याद है क्या? वो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ आदमी, एक आदमी तो ये है, एक ब्लॉक यहां पर है, एक आदमी यहां खड़ा है, ओवन लिफ्ट जा रही है ऊपर की ओर, और एक आदमी कहां खड़ा है? बाहर। O2 जब देखेगा इस m मास को तो क्या बोलेगा? अच्छा m मास है, इसका लग रहा है नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, और ये ऊपर कितने से जा रहा है? a से, तो F नेट बराबर a लगा दीजिए। भाई ये देख रहा है, ये इनर्शियल फ्रेम है, ग्राउंड पर खड़ा हुआ देख रहा है ना, ये ओवन के लिए बना रहा हूं मैं, इस O2 के लिए। कितना आएगा? ऊपर की ओर n, नीचे की ओर mg बराबर ma, तो n बराबर कितना आ गया? mg प्लस ma। अच्छा, लेकिन जब ओवन देखेगा तो ओवन देखेगा, अच्छा ये तो बोलेगा मेरे रिस्पेक्ट में किस में है? किस में है? रेस्ट में है, इसलिए एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसके रिस्पेक्ट में तो नहीं है ना। अच्छा, तो अब n निकाल लो, n बराबर कितना आया? mg। ओहो, एक तो बोल रहा है नॉर्मल mg आएगा, एक बोल रहा है mg प्लस ma आएगा। दो बातें थोड़ी सही हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पर वेइंग मशीन रख दूंगा तो वो तो नॉर्मल को ही रीड करेगा, और ये बोलेगा नहीं इतना दिखाना चाहिए, ये बोलेगा इतना दिखाना चाहिए, जबकि सही तो यही है। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा? एक शूडो फोर्स लगा देते हैं अपन उसको वैलिड करने के लिए, और वो उल्टी डायरेक्शन में लगाते हैं। m होता है ब्लॉक का खुद का, एक्सेलरेशन होता है फ्रेम का। एक्सेलरेशन किसका होता है? फ्रेम का। भले इसके पास अभी एक्सेलरेशन हो, लेकिन मैं बोलूंगा अगर अपन यहां से बैठे बैठे इस किसी और रेस्ट में पड़े हुए ब्लॉक को देख रहे हैं, तब भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और इस पे लगाओ एक बार सॉरी, इसके रेस्पेक्ट में देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। अरे रुक जा एक बार, वो तो देखते हैं एक बार। इसके रेस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है? नीचे। वैसे ये बोलो, ये क्या बोलेगा? नॉर्मल कितना आएगा इसके लिए? n बराबर mg। कितना आएगा? n बराबर mg। इसका मतलब जब ये देखे तब भी कितना आना चाहिए? n बराबर mg आना चाहिए। कैसे आएगा? कैसे? ये सारा याद तो होगा तुम लोगों को? हाँ, तो एक तो लग रहा है mg, एक लग रहा है नॉर्मल, लेकिन साथ ही साथ ये बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, कितना है? a। अरे भाई इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या है? a, और साथ ही साथ एक लगा दो शूडो फोर्स। क्या लगा दो? शूडो फोर्स। अगर ये ऊपर जा रहा है तो किधर लगा दो? यार तुम्हें नहीं समझ आई बात, ये आ रही है क्या? अब देखो सारे ऊपर की, ये किधर जा रहा है? नीचे, तो नेट फोर्स भी किधर होगा? नीचे। सीधी सी बात, mg प्लस ma माइनस n बराबर, अरे भाई F नेट बराबर ma लगाया है मैंने, इसका मतलब ma से ma गया, और n बराबर क्या आ गया? mg। चाहे ये देखे चाहे वो देखे, n बराबर mg आया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा फ्रेम या ऑब्जर्वर किस में होना चाहिए?
नॉन इनर्शियल में होना चाहिए, तब लग जाएगा। चाहे ये ब्लॉक जिसके ऊपर लगा रहे हैं वो चाहे रेस्ट में रहे, चाहे मोशन में रहे, चाहे सर्कुलर मोशन में रहे, किसी भी मोशन में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे तुम देख रहे हो वो किस में होना चाहिए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। बस बात खत्म हो गई भाई। तो मैं बताता हूं, जब मैं 11वीं में था मैंने क्या गलत चीज सीख ली थी। मैंने ये सीख लिया था कि जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, ये एम मास का है, और मैं इसी के ऊपर बैठ जाऊंगा, मैं इसी के ऊपर बैठ गया तो मैं किस में आ गया? अरे इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में आ गया, लेकिन खुद के पास क्या आ गया? सर्कुलर मोशन है। तो क्या लगा दूंगा? उल्टी डायरेक्शन में क्या लगा दूंगा? शूड फोर्स लगा दूंगा। बस इतना सही किया था मैंने, लेकिन ये गलत बात थी। इसका मतलब तो क्या था कि रेस्ट में हो तब भी लग सकता है। अरे लग सकता है, नहीं लग सकता? लग ही सकता है, पक्का लगेगा भाई, पक्का लगेगा। और वो लगेगा कितना बेटा? एक्सेलरेशन पता लग गया तुमको इसका खुद का? अरे है ना? हाँ है। और तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है बेटा वो कितना आएगा? एम तो मास खुद का इनटू में एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर रख लो, चाहे एम वी स्क्वायर बाय। सर ये वैल्यू तो उतनी आ रही है, कितनी आ रही है? जितनी सेंट्रीपिटल जितनी आ रही है, आ रही है ना? लेकिन वो नहीं आ रही है बेटा, ध्यान से देखिए तो सर्कुलर मोशन में ही नहीं आ रही है। क्या ये तो सर्कुलर मोशन में ही नहीं है, कैसे आ सकती है ऐसे ही? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ बस समझ गया बात? पक्का पक्का इतना आएगा? कोई दिक्कत है क्या? बस यही अपने को जानने की जरूरत थी। जो एक्चुअल कंसेप्ट है, मतलब एक्चुअल तो यही कंसेप्ट है, बस हमें क्या लगा देना? एक सूडो फोर्स लगा देना। क्या लगा देना? एक सूडो फोर्स, वो भी विपरीत यानी उल्टी डायरेक्शन में। बस अब जैसे यहां पर देखेंगे तो क्या होगा बेटा? तो सेंट्रीफ्यूगल इसका किधर लग रहा है? अंदर की तरफ, और ये इस बार इधर लगा देंगे। तुम्हें ये बात दूर दूर तक समझ नहीं आ रही। और जब ये यहां होगा तो अंदर लगे, उधर लगा तो नीचे की ओर लगा देंगे। आगे अब एक्चुअली में क्या है बेटा? जैसे मान ले कभी कभी आपने गाड़ी के अंदर बैठे हो और गाड़ी में जैसे ऐसे टर्न लेती है ना से, तो आप भी साथ जाते हो। अरे नहीं, तो बस के अंदर बैठे हो, मान लो खिड़की वाली सीट पे बैठे हो, है ना? तो खिड़की के ऊपर जोर नहीं लगता? कैसे लगता है कि नहीं लगता? ये लगता है बस में ही नहीं बैठे हैं, पाइप प्लेन में बैठा है क्या है, या उसमें बैठा बैलगाड़ी में? बाइक से सांप बनना है। बाइक से क्या सांप? मतलब ऐसे 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 ना, इतना कार्यक्रम नहीं किया मैं। लेकिन किया है क्या किसने गौर? अगर आप गाड़ी में बैठे हो और शीशे वाले के पास में और ऐसे वाला टर्न ले रहे हैं तो इधर इधर सारे अपने अंदर आ जाते हैं, उधर जा उधर जा। और जब इधर वाला टर्न लेते तो हम भी उधर जाते हैं। अरे जाते ही नहीं जाते हैं। तो तुम सोचो, जैसे ये मैंने टर्न ले रहा हूं, है ना, मतलब सड़क के ऊपर टर्न ले रहे हैं, तो टर्न ले रहे हैं तो एक्चुअली में किस में बन गया बेटा? एक सर्कुलर पाथ बनेगा कि नहीं बनेगा? उसका सेंटर यहां कहीं होगा। और हम खुद भी किस में है? सर्कुलर मोशन में है कि नहीं है? तो हम उस बस के रेस्पेक्ट में किस में आ चुके हैं? रेस्ट में। किस में आ चुके हैं? रेस्ट में। तो अगर बस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहना है तो हमें क्या चाहिए? सर्कुलर मोशन में तो एक तो लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन बदले में क्या लगाना पड़ेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। और वो किधर लगेगा? उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। और वो कितना होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर ही होता है। इसलिए वो तुम्हें लगाता है और तुम पीछे की ओर चले जाते हो। एक्चुअली इसमें इनर्शिया भी आता है कि नहीं? क्योंकि इनर्शिया नहीं समझते क्या? इनर्शिया समझते हो? इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी अगर आप मोशन में हो तो किस में रहना चाहते हो? मोशन में ही रहना चाहते हो, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे ना इसके अंदर। अब क्या है बेटा? जैसे ही तुम पहले सीधे जा रहे थे, अब आपने क्या किया? ऐसे मोड़ ले रहे हो ना, ऐसे मोड़ ऐसे, तो एक्चुअली आपने डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहे हो। उसके लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। तो अगर आप सीधे सीधे बैठे हो सकता है खिसक जाओ, फोर्स नहीं लगे। वहां पर कौन लगा है बेटा? कौन बैठी है? दीवार भी तो बैठी है, वो आपके ऊपर इधर लगा देगी, फोर्स लगा ही सकती है। थोड़ा और अच्छे से डिटेल में सोचेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, बट आप अभी इतना लिख लीजिए। इसके अंदर एक चीज और भी है बेटा, वो लिखवा देता हूं मैं। जैसे मान लो कि ये एक ब्लॉक है बेटा एम मास का,
एक सेकंड, ये क्या बेटा, एक ब्लॉक है और ये कितने से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है ना, और इसका रेडियस कितना है, आर है। और यहां पर मान लो कोई एक और है लिफ्ट जैसी या आदमी जैसा, उसका रेडियस कितना है, आर है। कितना है, आर है। अगर ये आर है तो हमें क्या करना है बेटा, मुझे बताओ, इस ब्लॉक का ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल कितना आएगा, छोटा कर, क्योंकि लगाएगा कौन, ये, इसके रिस्पेक्ट में देखना है सेंट्रीफ्यूगल। तुम्हें ये बात दूर दूर तक नहीं समझ आ रही, पक्का आ गई क्या। अब अभी तक हमने जो किया है उसमें एक गड़बड़ी कर दी, वो आप पकड़ नहीं पाए, पकड़ पाएगा। एक्चुअली बेटा हमने जो लिखा है आर, वो गलत लिखा है। वो आर किसका लिया है, मैंने इसका लिया है, लेकिन एक्चुअली आप इसके अराउंड घूम रहे हो ना, तो ये भी तो घूम रहा है इसके अराउंड, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर। अरे होगा कि नहीं, मान लेते कोई और होगा, तो अपन को एक्चुअल में ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज। बस इतना सा ही आपको चेंज करना है। तो यहां पर क्या होगा, कोई बच्चा बता पाएगा मुझे इसमें, बोले, कैपिटल आर ही आएगा। अच्छा, इसका मतलब तो हुआ सर अगर मैं यहां से खुद को घूमने लगाए तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। आप खुद सोचो, जैसे मान लो कि ये इस तरीके से है, यहां से बैठे हो और आप मान लो एकदम इसके ऊपर ही बैठ गए, टोकी के ऊपर ही, तो बताओ ये तुम्हारे रिस्पेक्ट में किसमें आ गया, रेस्ट में। तो एक तो सेंट्रीपिटल लगता ही लगता है, वो तो लगना ही है, उसमें तो नो डाउट लगना ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा और क्या लग जाएगा, तुम क्योंकि तुम किसमें हो, सर्कुलर मोशन में, तो आएगा बेटा एम ओमेगा स्क्वायर आर, वो कैंसिल कर देगा। तुम यहां से बैठ के देखो तब भी तो रेस्ट में दिखाई देगा, उसके ऊपर पहले भी एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है, अब भी कितना लगना चाहिए, तभी वो रेस्ट में रह सकता है। अरे नेट फोर्स जीरो होना जरूरी है कि नहीं है, क्या मुझे आप ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, बात समझ रहे हो। तो एक्चुअल में जो ये डिस्टेंस आएगी वो किससे आएगी बेटा, रोटेशनल एक्सिस से आएगी। किससे आएगी, रोटेशनल एक्सिस से। मैं चाहता था कि कोई गौर करे, कर नहीं पाई। सर ये वाला रोटेशन सर्कुलर मोशन कैसे करेगा फिर? कौन सा वाला, ये है, ये वाला नहीं कर रहा ना, इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, इसीलिए इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अंदर की तरफ जितना लग रहा है बाहर की तरफ लग जाना चाहिए, कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। आया कि नहीं आया, तो लिख दो, लिख दो बस। हाँ पहले ये लिखना, ये वाला ये डायग्राम बनाना, और ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलो करें काम, अच्छा लिख लो फिर, मतलब एक लाइन लिखनी थी, लिख देना आप। वेन ऑब्जर्वर इज ऑन यूनिफॉर्म्स या सर्कुलर मोशन, मतलब ऐसे लिख देना, वेन ऑब्जर्वर इज ऑन सर्कुलर मोशन देन ऑब्जर्वर बिकम्स इन, या फिर आपका जो फ्रेम है वो क्या, कौन सी फ्रेम बन जाती है बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाती है। याद रखें कौन सी फ्रेम बनेगी, जब आपकी फ्रेम किस में होगी, सर्कुलर मोशन में होगी, तब आपकी जो फ्रेम है वो किस में बनेगी बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगी। और अगर नॉन इनर्शियल है तो उसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक क्या लगाना पड़ेगा, एक शूडो फोर्स, और वो उसी का नाम क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स है। छाप दो। एक आगे की बात है, लेकिन अभी बता देता हूं मैं, अपने जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, वो कहाँ से छोड़े जाते हैं, श्री हरिकोटा से। राजस्थान का पोखरण ही चुन लेते, खाली वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ तो वैसे भी परमाणु वगैरह एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, कुछ और ले लेते, इतना वीरान पड़ा है, कोई और जगह चुन सकते थे, वही क्यों चुनी,
कुछ तो रीजन होगा। और ये रीजन नहीं बेटा, बाकी देश भी अपने पास आते हैं, लो हमारे सैटेलाइट है उसको भी थोड़ा पहुंचा दो ऑर्बिट में। अरे आते हैं कि नहीं आते? एक बार इंडिया ने 104 सैटेलाइट एक साथ भेजे थे। अरे मालूम है कि नहीं है? पता है। लेकिन क्या है ऐसा, मतलब यहाँ वाले सस्ता इतना क्यों पड़ जाता है? इतना सस्ता देखो बेटा। हाँ बोल बोल, क्या बोला है? गठिया जोक मारो ना, मैं रैप्ट मार दूंगा, सही उतर। हाँ तो जैसे मान लो कि ये अपनी अर्थ है। अर्थ कैसी होती है? गोल मटोल जैसी होती है थोड़ी थोड़ी। ये क्या है बेटा? इक्वेटर। और ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है। अब ये बोलते हैं यहां भी नहीं कर रही, ये थोड़ी टिल्टेड है, बोल दे। हाँ अभी मान के चलते हैं कि ये ऐसी है बेटा, ठीक है ना। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम ही रही है अपनी एक्सिस के ऊपर, तभी दिन और रात हो रहे हैं। अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां खड़ा होता हूं, ऐसे खड़ा होऊंगा वैसे में, और यहां खड़ा होऊंगा तो ऐसे, और अगर यहां खड़ा होऊंगा तो ऐसे। ग्रेविटेशन, अरे समझ रहा है क्या? ग्रेविटेशन। और जब रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, तो सरफेस राउंड ना लग के फ्लैट लगती है, फिर जैसे अपन को लग रही है। ओके हाँ, मैं भी सोचता था छोटा था कि यहां वाले तो नीचे गिर जाने चाहिए। सोचा था, मैंने भी सोचा था, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, एक्चुअली वो तो देखने का नजरिया है, रेफरेंस ही तो चेंज हुआ है। वो अगर ये देखेगा तो इसके हिसाब से ये गिर जानी चाहिए। अरे घुमा, ठीक है। तो क्या है बेटा, यहां ये घूम रही है मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं मान लूं कि अपने पास में रॉकेट है बेटा, है ना, तो इसको mg तो लग ही रहा होगा। अगर जितना g, मास तो भाई जितना रॉकेट का बनाया वो उतना ही रहेगा, लेकिन g अगर ज्यादा रहेगा तो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स क्या रहेगा? उतना ही ज्यादा रहेगा। अरे बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो जी धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होता है, क्योंकि वो हाइट के साथ गिरने लगता है, ठीक है। लेकिन वो तो समझ में आ गया कि जी कम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और जी कम होगा तो फिर स्पीड और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अरे यस और नो? बट हम यही इक्वेटर ही सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, अभी समझ में आएगा। मैं मान लेता हूं कि इसको देखता हूं तो ये किसी एंगल के ऊपर है बेटा, अभी थीटा पर, तो ये भी घूम रहा है साथ साथ में। अरे इतने रेडियस में घूम रहा होगा। अच्छा, तो इसके ऊपर लगता है बेटा एक सेंट्रीपिटल फोर्स, वो तो जरूरी है बेटा। और साथ ही साथ क्या लगेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा। क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा। वो किधर लगेगा बेटा? बाहर की तरफ लगता है। किधर लगता है? बाहर की तरफ। अरे लगेगा ही नहीं लगेगा। और वो इसका अगर मास m है तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू में ये रेडियस होगी इसकी कुछ ना कुछ r, इतना लगेगा। और ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा, तो ये कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर r कोस थीटा। इधर इसका कौन लग रहा था? mg। अरे लगा कि नहीं लगा? तो बेटा ये देखो, इसके ऊपर नेट फोर्स अभी कितना है? mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कोस थीटा। अरे बोलो, थोड़ा इक्वेटर के पास आके देखते हैं। देखो ये तो कांस्टेंट ही मान लेते हैं एक बार के लिए, अगर g अपना कांस्टेंट है। वैसे g बदल रहा है, एक्चुअल में g ही बदल रहा है। एक्चुअल में कौन बदल रहा है बेटा? g ही बदल रहा है। तो g सबसे ज्यादा कहां पर होता है? पोल्स पर होता है। कहां होता है बेटा? पोल्स पर होता है, क्योंकि वहां थीटा कितना बन जाता है? 90 बन जाता है। कितना बन जाता है? तो ये तो जीरो ही हो गया, क्योंकि माइनस होने वाली चीज ही कम हो गई, तो कम कौन करेगा फिर? तो यहां पर जी सबसे ज्यादा होता है, तो पोल से रॉकेट बजेंगे नहीं भाई। कहां से बजेंगे फिर? जो चीजें इक्वेटर के पास आएंगी, क्योंकि इक्वेटर के पास एक बाहर की तरफ क्या लगने वाला है? m ओमेगा स्क्वायर r, और कोस थीटा बन जाएगा 1। सबसे कम यही होता है, सबसे कम यही होता है। तो आपका कितना होगा बेटा? f, तो आपका इक्वेटर पे कितना बनेगा? भूमध्य तल बोलते हैं इसे, m ओमेगा स्क्वायर, बस समझ रहे हो? r भी बढ़ा हुआ है, और ये भी बढ़ा हुआ है। अरे यार बोलो, तो ओवरऑल जो है बेटा, इक्वेटर के पास आपका g क्या हो जाता है? सबसे कम। मतलब जितना कम हो सकता था उतना ही हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही 9.8 से 3-4 पर आ गया है, ऐसा भी नहीं है। बहुत कम चेंज आता है, लेकिन आता है। अरे आता है कि नहीं आता? इसलिए यहां से भेजेंगे जब, तो फ्यूल क्या होगा? कम खर्च होगा। फ्यूल कम खर्च होगा तो ईंधन बचेगा।
मतलब क्या पैसा बचेगा, अरे फ्यूल को हिंदी में, ठीक है, क्या बचेगा बेटा, पैसा ज़्यादा कम बचेगा, ज़्यादा बचेगा, और ज़्यादा बचेगा तो ज़्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट हो पाएंगे, सस्ते भेजे जाएंगे, ये और यही रीजन है बेटा यहाँ से भेजने का। अब वो एक क्वेश्चन नहीं था कि आदमी को सोना कहाँ से खरीदना चाहिए और कहाँ बेचना चाहिए ताकि मुनाफा सबसे ज़्यादा से दो, तो यहाँ पे खरीदो क्योंकि यहाँ पर वेट सबसे कम आएगा। अरे वेट सबसे कम आएगा, चलो वेट सबसे कम आया, और उसको ले जाओ कहाँ पर, पोल्स पर, पोल्स पे ले जाके बेच दो तो वहाँ वेट बढ़ जाएगा थोड़ा सा। अगर 1-2 ग्राम भी बढ़ा दो तुम्हारा तो बढ़ा ही बढ़ा। आज 1 ग्राम की कीमत क्या है, 5,000 या 6,000 रुपये तो होगी, इतनी तो होगी, 10 ग्राम के 50,000। 50,000 क्या, तो वही 5,000 हुई ना यार 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम की लगभग 5 से 6,000 तो मान लेता हूँ मैं। और अगर आपने किलो 2 किलो खरीद लिया, समझ रहे हो ना, एक साथ मस्त हो जाएगा। बस दिक्कत की बात यह है कि यहाँ दुकानें नहीं है, बर्फ ही बर्फ है, कोई रहता नहीं है, समझ गए, कुछ तो दिक्कत वहाँ भी है। अरे ठीक है ना, बस यही सिस्टम बेटा कि हम कहाँ से छोड़े एक्चुअली, ताकि अपन को प्रॉफिट या सबसे सस्ता पड़े, है कि नहीं। इसीलिए हमने देखना अपना जो इक्वेटर है, मैप के अंदर ध्यान से देखोगे तो जो इक्वेटर है उसके पास से ही है। बाकी और भी रीजन है कि हम श्रीलंका के पास से नहीं छोड़ सकते, है कि नहीं, क्योंकि दूसरा देश आ गया, एंड हो सकता है कभी रॉकेट खराब हुआ, मान लो खराबी हुई और जाकर श्रीलंका में गिर गया, दिक्कत है। दूसरे देश में गिर जाना तो और बड़ी दिक्कत है, अपने में गिर जाए तो फिर भी संभाल लेंगे। अरे वापस क्या 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 देगा उसका, तो अपना ही नुकसान, क्या चाहिए उसमें से तुझे, खत्म है सब भाई, वो सब उड़ जाएगा, उसमें इतना फ्यूल है, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अरे ये बात समझ आई क्या, थोड़ी थोड़ी मुझे पहले बता दो ये बात समझ आई क्या, क्योंकि ये बातें हम ग्रेविटेशन में दोबारा करने वाले हैं वैसे, तो टेंशन मत लीजिए। देखो कोटा तो इंडिया में ही है और हरी भी इंडिया में ही है, अरे हरी प्रभु दूसरा देश में इक्विलेटर सेंटर होंगे ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होंगे। यूएसए के पास भी है ही, यूएसए देख ले कहाँ पड़ता है, उस मैप में देख लेना, यूएसए ऊपर पड़ता है भाई, वो भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, हाँ, और अपना इक्वेटर के पास ही पड़ता है अपना, तो हम इक्वेटर से मतलब थोड़े ऊपर ही है, वो साउथ अमेरिका में, ब्राजील, हाँ ब्राजील वहीं पर तो है, और अर्जेंटीना भी वही है ना, साउथ अमेरिका में, उनके अंदर ही। अरे ठीक है, इधर ध्यान दे, क्वेश्चन देख, एक डिस्क है बेटा, डिस्क चकती है, क्या है, एक चकती है डिस्क, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, और हम देख रहे हैं किधर से, ऊपर से, और मैंने एक गड्ढा खोद दिया यहां पर एक, और इसका फ्रिक्शन अंदर से कितना है, 0 है, कितना है बेटा, लगेगा ये फ्रिक्शन, हाँ नहीं है, मतलब गड्ढा तो खोद दिया लेकिन इसे खाई खोदी थोड़ी सी हल्की सी खोदी है, और इसके अंदर मैंने ए डिस्टेंस पर एक छुटका सा क्या रख दिया है, ब्लॉक रख दिया, इसका मास कितना है m, और ये ओमेगा से घूम रही है, इसकी रेडियस कितनी है r। अभी ए डिस्टेंस के ऊपर मैं इसको रेस्ट से छोड़ रहा हूं, है ना, तो आपको बताना है कि क्या होगा इसके साथ, और क्या इसके पास स्पीड आएगी, और स्पीड आएगी तो वो कितनी आएगी। तो देखो बेटा घूम रही है, तो एक्चुअल में क्या होगा तुम्हें पता है क्या, ये बाहर जाने लगेगी, किधर जाने लगेगी, ये बाहर जाने लगेगी, और जाएगी भी क्यों नहीं बेटा, क्योंकि अगर इसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके ऊपर एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो तो इसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, और ये इधर भाग जाएगी। तो इसके रेस्पेक्ट में देखने पर, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखाने की जरूरत है क्या, लिख लो फिर, लिखो, फाइंड आउट वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ ब्लॉक, मास है उसका m, फाइंड आउट स्पीड ऑफ ब्लॉक m एट x डिस्टेंस, फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। आप लिख लीजिए m द्रव्यमान के ब्लॉक की चाल ज्ञात कीजिए, m द्रव्यमान के ब्लॉक की चाल ज्ञात कीजिए x दूरी पर, और x क्या है बेटा, सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए करने की कोशिश करें, आप लोग कहो तो कहते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में देखने पर क्या होगा बेटा, मैं लिख देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, मैं किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, डिस्क, डिस्क किसमें है बेटा,
सर्कुलर मोशन में। किस में है? सर्कुलर मोशन में। अगर सर्कुलर मोशन है तो ब्लॉक के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल, और वो किधर लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। किधर लगेगा? बाहर की ओर। और एक कहां भाग जाएगा? बाहर की ओर भागने की कोशिश करेगा। तो तुम अगर इसके ऊपर खड़े हो ना, ऐसे देखोगे तो तुम्हें क्या जाता हुआ दिखाई देगा? बाहर। एक्चुअल में तुम घूम भी रहे हो, लेकिन वो भी तो तुम्हारे साथ साथ ही घूम रहा है। अरे उस खाई को छोड़ के तो जा नहीं सकता, इसलिए खाई खोद दी गई है। उसको छोड़ के जा नहीं सकता। अब तुम्हारे साथ साथ घूम रहा है और तुमको दिख रहा है कि बाहर जा रहा है, तो एक्चुअल में तुम्हें कौन सी मोशन दिखाई दे रही है? सर्कुलर नहीं दिखाई देगी, लीनियर। वो भी कैसी? बाहर जाता हो। सर्कुलर नहीं दिखाई देता, वो दोनों ही सर्कुलर में है। रेस्पेक्ट या रिलेटिव नहीं पढ़ा क्या? इतना अच्छे से तो कराया था। हाँ, अब देखो बेटा, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? एक्स डिस्टेंस के ऊपर। बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग। कितना लगेगा? एम। ये एक्स में कोई डिस्टेंस मान लूं यहां से, कि मान लो यहां पर आ गया होगा, तब तक इसके पास स्पीड भी कितनी आ गई होगी? वी आ गई होगी। कितनी आ गई होगी? वी आ गई होगी। तो ये कितना बेटा? एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। कितना है? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं? डिस्क के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं। ओके, एफ को क्या लिख सकते हैं? क्या ये आपका एक्सेलरेशन एक्स पर डिपेंड कर रहा है? इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेंगे, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? जनरल इक्वेशन। और ये ए और एक्स में रिलेशन अगर आपको याद है तो वी डी वी अपॉन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये बनेगा वी डी वी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब आपका एक्स की वैल्यू ए है तो स्पीड कितनी है? 0 है। और जब आपका आर हो जाएगा तो मैं मान लेता हूं स्पीड होगी वी, तो ये आएगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये बनेगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। वो तो 2 से 2 गए ही सारे, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर इनटू में आर स्क्वायर माइनस। अगर मेरे को एक्स डिस्टेंस पर निकालनी होती तो बेटा एक बार एक्स रख देते हैं इसकी जगह। क्या कहते हो यार? क्या बोलते हो? नहीं बोल दो, मैं एक्स रख के देख सकता हूँ क्या? कोई समस्या है? नहीं है ना? हाँ, तो v इक्वल टू होगा अंडर रूट ओमेगा, बाहर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरा क्वेश्चन ये बेटा, जब ये मान लो कि बाहर निकलेगा, जब ये मान लो कि डिस्क को छोड़ रहा है, तब इसकी स्पीड कितनी होगी? हाँ, मेरा एक अगला क्वेश्चन है, स्पीड व्हेन ब्लॉक लीविंग डिस्क। हाँ, चाल याद कीजिए जब ब्लॉक चकती को छोड़ रहा है। ये जो बच्चा बता देगा अच्छा बच्चा माना जाएगा सच में। जब बेटा क्या हो, किसको छोड़ दे? डिस्क को छोड़ दे। तो सर एक्स की जगह आर रख दीजिए। बोल नहीं पाए तुम लोग? बोलने के बाद बोले तो क्या ही बोले। तो ठीक है बेटा, एक्स की जगह क्या रख देंगे? आर रख देंगे, आंसर आ ही जाएगा, वो गलत हो ही जाएगा। क्या? नहीं, ऐसा कैसे होता है? कंसेप्ट भी तो होगा। मैं उल्टा कहा सकता हूँ, वो तो कंसेप्ट की बात है। तो देखो बेटा, हमने जो ये निकाला है वो क्या निकाला है? स्पीड निकाली है, लेकिन निकाली किसके रेस्पेक्ट में है? डिस्क के रेस्पेक्ट में। और अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ लूँ तो मैं किसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ? विद रिस्पेक्ट टू, ओहो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड से जब कोई देखेगा तो वो बोलेगा अरे भाई ये तो घूम भी रहा है साथ साथ। तुम्हें ये बात दूर दूर तक नहीं समझ आ रही? ग्राउंड से देखने वाला क्या बोलेगा? जैसे मान लो मैं जमीन पे खड़ा जाऊं तो क्या देखूंगा? अच्छा, घूमता हुआ बाहर जा रहा है और थोड़ी देर में बाहर निकल जाएगा। अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इसके पास दो स्पीड होंगी, एक तो वो जो इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, अरे होगी कि नहीं होगी? वो कितनी होगी बेटा? v इक्वल टू हमने निकाला है ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से शुरू किया। अरे बोलो। अच्छा, और दूसरी वो स्पीड जो इसकी टेंजेंशियल होगी। अरे यार, ये सर्कुलर मोशन में भी तो है, और वो इसके परपेंडिकुलर होगी। कहीं भी देख लो चाहिए, अगर जब ये यहां से निकल रहा है ना बेटा, तो ये इधर होगी ऊपर की ओर, और जब मान लो कि ये इधर से निकल रहा है तो इधर की ओर होगी। दोनों होंगी क्या? हमेशा परपेंडिकुलर ही। और वो दूसरी कितनी, मैं नीचे की तरफ मान रहा हूं, वो कितनी होगी? आर ओमेगा। अरे होगी कि नहीं होगी?
और ये दोनों का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वो निकालना पड़ेगा अपने को, वी नेट। तो मैं वी नेट निकाल देता हूँ, वो कितना आएगा बेटा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो कितना, प्लस ओमेगा स्क्वायर, नहीं माइनस आ गया ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, नहीं इसका स्क्वायर करें ना, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये क्या बकवास है, नेगेटिव कैसे आ गया, क्या गलती कर दी? अरे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और दोनों का एडिशन, तो ये बनेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो तो यही तो आ रहा था, ओमेगा स्क्वायर आर, क्या प्लस क्यों आएगा, मुझे पता है ना फिक्स बाहर की ओर जा रहा है डायरेक्शन, मुझे तो स्पीड चाहिए थी। नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, अरे नेगेटिव कैसे है, तो जुड़ रहा है ना, इसमें थोड़ी घटेगा, दिमाग खराब हो रहा है, ये तो दोनों जुड़ेंगे ना, तो तुम लोग ना ये ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा को बाहर फेंक दो, कितना हो गया बेटा 2, ये आएगा जमीन के रिस्पेक्ट में। अरे यार पक्का पक्का, अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे जमीन के रिस्पेक्ट में पूछ लेता, तो एक्स डिस्टेंस पे पूछ लेता, तब भी इसके पास दो ही होते, एक तो होता बेटा ये जहां मैं एक्स रख देता और यहाँ आर की जगह क्या आता, एक्स आता, क्या आता, एक्स आता। अरे बोल आता है कि नहीं आता, आता। तो कभी भी जब ये ऐसे घूम रहा होगा ना बेटा, तो इसके पास दो वेलोसिटी आने वाली है, एक तो वो जो बाहर की तरफ जाएगा वो, और एक इसका टेंजेंशियल, और उन दोनों का रिलेटिव। इसीलिए जब भी ये पंखे से गिरता है ना, तो कभी भी वो ऐसे जाके नहीं गिरता है, ध्यान से देखोगे, अगर रख दूंगा ना वो ऐसे जाएगा। तुमने ये गौर नहीं किया ऐसा लगता है, किया क्या, बहुत बढ़िया। फिर अब थोड़ा छाप लीजिए इसको, अगर समझ में आया तो। 40 मिनट का हो गया, टाइम क्या हो रहा है, 10:21, टाइम भी हो जाता है यार, स्पीड ही जाता है टाइम तो। चलो समझ आया चीज, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, और एक कोशिश करना कि सही हो ही जाए। और ये वाले क्वेश्चन ना मैं मतलब अपन जब पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, उसके अंदर भी आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन, समझ रहे हो। चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो, अभी का कर लेते हैं, चलो मास के लिए कर लेते हैं कि बेटा ये एक क्या है, एक रोड है, इसका मास है m और लेंथ कितनी है l, और उसे कितने से घुमाया जा रहा है, ओमेगा से। ओके, आपको g नहीं मानना है, g की वैल्यू कितनी मानने ली है, 0। अब ठीक है, ये बताइए कि x डिस्टेंस के ऊपर इस रोड के अंदर टेंशन कितना आएगा, टेंशन इन रोड at x distance from rotational axis। लगाओ, घूर्णन अक्ष से अक्ष दूरी पर तनाव का मान क्या होगा। और ये बेटा छड़ है, समझ रहे हो ना, अक्ष दूरी पर तनाव का मान क्या होगा। पहले तो मुझे कोई बच्चा ये समझा दे, थोड़ा मतलब एनालाइज करना सीखो, सॉल्यूशन तो बाद में कर लेंगे। फिजिक्स के अंदर पहले ये प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है, तो हो सकता है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आई, तुम सोचो कि मैं 2-4 पेज भर के ले आऊं, तो मुश्किल है। और अगर समझ में आ गया तो तुरंत दिया जाएगा आंसर। मुझे कोई बच्चा ये समझा दे कि इसमें टेंशन कौन सी जगह ज्यादा होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या कहाँ पर, यहाँ से या फिर सबसे लास्ट। सोच समझ के जवाब देना बेटा, क्या लगता है तुझे, मतलब यहाँ टेंशन सबसे ज्यादा होगा या यहाँ, यहाँ होगा, यहाँ होगा। और तेरे हिसाब से यही सबसे लास्ट, यहाँ सबसे लास्ट। कैसे, एक मिनट रुक, कैसे सर mg ज्यादा लगेगा, mg तो है नहीं ना, नहीं m
एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो आर जितना ज़्यादा तो सर रस्सी को यूनिट वगैरह है। रस्सी मास लेस होती है, अभी अपने मास लेस वाली पड़ी है, तो उसमें तो टेंशन हर जगह सेम ही होता है। काट के देखेंगे तो काट के देख लेंगे, अभी वो अलग चीज़ है। तू बता कहाँ होगा, पास में होगा। कैसे सर लिख के बताएगा ये तो बच्चे बच्चों की तरह से बात कर रहे हैं। लिखना हुआ है नहीं, बोलना हुआ है, लिखना हो नहीं, पता नहीं उनमें ऐसा ही रहता है, लिखो ना आप, बोलो ना यार। पता नहीं एक कंफ्यूजन रहती है उनमें, लिखना आता बोलना नहीं आता, बोलना आता लिखना नहीं आता। और जब मैं छोड़ा था, ये क्या कंफ्यूजन है सर मास मतलब ज्यादा है होगा ना। अच्छा यहाँ का मास ज़्यादा है, मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई। क्यों, मतलब यहाँ ज़्यादा तो क्यों? इनका लॉजिक तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि जैसे जैसे आर बढ़ा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ा, है कि नहीं? सही है कि नहीं वो बात अलग है, बट तुम्हारा अगर ये बोलते रहो कि तुम पास में है तो क्यों है, या एक को अलग बोलना था तो बोल दिया। सर आपका कोई चीज को घुमा, सर कोई चीज को घुमा हाँ जरा मतलब तनाव शुरू को मैंने ज्यादा है वो। तो रस्सी से घुमा रहे तो सब में सेम ही रहेगा, रस्सी में तो हर जगह सेम ही रहता है ना। यहां जी नहीं है, पहले बता देता हूं। ज्यादा तो रॉबिन को देना रहता हूँ, वो लॉजिक बनी हो सर। नहीं हो सकता है सही भी हो, जरा तनाव से शुरू में ज्यादा हो। क्यों? सवाल तो वही है वापस से, तो ये उसको अलग मार देंगे। ये क्या कौन सा लॉजिक हो, पता लग जाएगा मुझे, हैं मैं आयरन मैन हूँ, हाँ रीडिंग ऐसे दिख रही है मुझे, ये देखो यहाँ पर इतना न्यूट्रन आ रहा है, यहाँ पर इतना न्यूट्रन आ रहा है, खत्म है तेरा जीवन भाई। हाँ तो सबसे ज्यादा कहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहीं आएगा पास में ही। सर आईआईटी पक्की है। अरे ऐसे थोड़ी पक्की हो जाएगी, अगर लॉजिक सही देता तो पक्की होती। तो एक्चुअली में सोचिए कि आप इतने से मास को सोचो और उसको कितना घुमाना है, पूरी की पूरी रोड घुमानी है, और इस यहाँ वाले को सोचूंगा तो उसको तो इतना सा ही घुमाना है ना, और इसको इतनी घुमानी है, इसको अरे इतनी घुमानी है कि नहीं पकड़ के ऐसे। हाँ तो सबसे ज्यादा कहाँ पर आएगा, पास वाले पे, क्योंकि उसे पूरी की पूरी रोड घुमानी है। क्या होगा बेटा, तो यहां से x डिस्टेंस के ऊपर मुझे निकालना है। अरे निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना तो है। तो एक मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। ये ले रहा हूं मैं कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। कौन सा ले रहा हूं बेटा, dx ले लूं, और उसका मास कितना होगा dm। dm बहुत ही छुटका सा है, समझ रहे हो, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसे क्या मान सकते हैं, पॉइंट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, पॉइंट मान सकते हैं। अरे मान लो कि मान लेते हैं। बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स किधर लगना चाहिए, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ लगना चाहिए। नहीं आई बस में, तुम्हें ये बात दूर दूर तक नहीं समझ आ रही। इसके ऊपर नेट फोर्स किधर, अरे सर्कुलर मोशन में तो किधर होना चाहिए। हाँ तो बोल दो ना, तो ये है dm। इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा फोर्स, इधर से क्या लग रहा है, मान लेते हैं F लग रहा है, सॉरी नहीं उल्टा लिखा दिया, क्या खींचने वाला लगाते हैं। इधर क्या लग रहा है F, तो इधर क्या लगेगा बेटा F प्लस df, थोड़ा df ज्यादा लगेगा, इस साइड में थोड़ा सा df क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अरे बोलो, तो ये df कितना आएगा बेटा, dm ओमेगा स्क्वायर x। अभी तो और कंफ्यूजन होगी, टेंशन मत ले। तो ये df बराबर कितना होगा, dm क्या लिख सकता हूँ, आज ही सिखाया मैंने, dm लेमडा इंटू dx, और लेमडा क्या होगा m बाई एल इंटू dx। वहाँ q बाई एल था, यहाँ m बाई एल कर दो, एक ही तो बात है। तो कितना होगा बेटा, m बाई एल ओमेगा स्क्वायर x dx, ये सब तो कॉन्स्टेंट है ना, तो मैं क्या मार दूँ, इंटीग्रेशन। तो मुझे x डिस्टेंस पे चाहिए, बताओ बेटा लिमिट क्या रखूं, 0 से x, ठीक है ना। अरे ऐसे शून्य भाव से क्यों देख रहे हो, गर्मी लाती है सर। इसलिए देख रहे हो, क्या है बेटा, नहीं लिमिट क्या आएगी, हाँ लिमिट आएगी बेटा x से l, यस सर। ठीक है, लिमिट क्या आएगी x से l। क्यों,
सर एक्स डिस्टेंस पर तो ये चल बे ये जो है ना बेटा, ये इतने को क्या कर रहा है, पकड़ के घुमा रहा है। नहीं बस में, आगे ये सर। सर से तो अपने को वही तो फोर्स देखना है। यस सर। इसको पकड़ के कौन घुमा रहा है, यही घुमा रहा है ना। ऐसे समझो, अगर मैं तोड़ दूं, बीच में से काट दूंगा तो दो हिस्से नहीं हो गए, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। इसके ऊपर क्या इधर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, बाहर क्यों लगेगा? ये सर लगेगा। अंदर क्यों लगेगा? लगाएगा कौन? लगाएगा कौन? यही तो लगाएगा। तो ये यहां से यहां तक का डीएफ 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 जितने आ रहे थे सबको जोड़ दिया मैंने। तो लिमिट क्या आएगी? एक्स से एल, 0 से एक्स नहीं आएगी। अभी देखना, मैं साबित भी कर दूंगा इस फॉर्मूले को, एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल। एल स्क्वायर। हाँ, एल स्क्वायर लिख दो सीधा ही, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, तो ये क्या बनेगा? एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2l इंटू में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, जब मैं अगर x की वैल्यू 0 कर दूं, x की वैल्यू 0 कहाँ होगी? यही होगी स्टार्टिंग में। तो क्या होगा बेटा? 0 जाएगा, l से l कट जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। कुछ याद आया? बाई 2 क्यों आ रहा है? हम मान सकते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा बेटा, और उसको घुमाने के लिए एम ओमेगा स्क्वायर l चाहिए, लेकिन l क्या है? सेंटर ऑफ मास का l बाई 2 हो गया। अरे यार, यस सर। पक्का पक्का समझा रहे? ये यहाँ वाले का है। अगर यहाँ वाले का चेक करो, सबसे लास्ट वाले का, x की जगह l रख दो, 0 आएगा, क्योंकि उसे कुछ घुमाना ही नहीं है। यस सर। सबसे लास्ट वाले को कुछ भी घुमाना नहीं है, हैं? शुरू वाला ही पूरे घुमा रहे हैं। जब मान ली बीच में से देखेगा तो बीच वाला आधे को घुमा रहे हैं। अरे ये सुनो, तो हम आधी लिमिट लगा देंगे x की जगह l बाई 2 इस फॉर्मूले में। ये लिमिट समझ में आई क्या? अंधों की तरह मत लिखो, दिमाग लगा लो पहले। मैं बोल रहा हूं कि देखो ये घुमाएगा, घुमाएगा सर। ये समझ आएगी चीज? पक्का पक्का रही है? ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है मेरे को लगता है, यस सर। है ना? 50 में से होगा। हाँ, बता देता हूँ बेटा, ठीक है? ओके, चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।